राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का अखबार न्यूज देखते हैं। आज की क्या लेटेस्ट न्यूज है। 1 सितंबर 2025। बड़ी बड़ी बढ़िया न्यूज है ये। रूसी तेल खरीद पर चीन को लेकर चुप क्यों है डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत तक अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है। ऐसे में वर्तमान में भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से भारत पर टैरिफ लगाया है। हालांकि अमेरिका ने रूसी ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार चीन के खिलाफ ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव क्यों बनाया है, जबकि चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। रूसी तेल कौन खरीद रहा है। चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार के रूप में चीन ने पिछले साल रिकॉर्ड 109 मिलियन टन ऊर्जा आयात किया था। यह चीन के कुल ऊर्जा आयात का लगभग 20% है। इसके उलट भारत ने 2024 में 88 मिलियन टन रूसी तेल का आयात किया। ऐसे में चीन निश्चित रूप से रूस का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है। इस कारण चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि वह यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस से मदद कर रहा है। 500% तक टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका। अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का नाम रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 है। यह विधेयक कानून बनने के बाद अमेरिका प्रशासन को रूस तेल और परारित गैस खरीदने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देगा। अमेरिका को चीन से कैसा डर सता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप चीन के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए समय निकाल रहे हैं, जिसमें दुर्लभ मृदा खनिज शामिल होंगे। दुर्लभ मृदा 17 तत्वों का एक समूह है, जो ऑटो पार्ट्स से लेकर ग्रीन एनर्जी और स्नैह तकनीक तक कई उद्योगों के लिए आवश्यक है। चीन लंबे समय से दुर्लभ मृदा खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में हावी रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने का डर। भारत की तुलना में चीन को आसान रास्ता देने के ट्रंप के पास अन्य कारण भी है। विशेष रूप से वह टैरिफ से बढ़ोतरी से बेचना चाहते हैं, ठीक उसी समय जब अमेरिकी खुदरा विक्रेता दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टियों के मौसम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। चीन पर निर्भरता को लेकर विपक्ष कांग्रेस ने न्यू नामल को बताया कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को मुलाकात के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या न्यू नॉर्मल नहीं से सामान्य स्थिति चीन की आक्रामकता और
प्रकार की कार्यता से परिभाषित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का चीन के साथ सुलह पर जोर देना वास्तव में उसकी क्षेत्रीय आक्रामकता को वैध ठहरा रहा है? मोदी ने तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक में कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रमेश ने एक्स पर लिखा, आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का कालानुक्रमिक संदेशों में किया जाना चाहिए, लेकिन जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता के चलते हमारे 20 सबसे बहादुर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसके बाद 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को कायराना तरीके के क्लीन चिट दे दी। सेना प्रमुख ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी, लेकिन इसे हासिल करने में विफल रहने के बावजूद मोदी सरकार ने चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ाए। इसमें चीन की उस क्षेत्र में आक्रामकता को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई। केंद्र सरकार का चीन के साथ सुलह पर जोर देना वास्तव में उसकी क्षेत्रीय आक्रामकता को वैध ठहरा रहा है। मोदी ने उठाया तो आतंकवाद का मुद्दा। आपको ऐसी और खबरें सुननी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगी? नमस्कार।